नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार में आपका एक बार फिर स्वागत। राम नाम जपना और हिंदू वोट बैंक अपना, क्या यूपी में यही जीत का मंत्र है इस चुनाव में? क्योंकि भगवान राम का नाम हमारी आस्था के साथ जुड़ा है, लेकिन ये नाम वोट बैंक से भी जुड़ा है। शायद तभी अब तक जो विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, उन्हें अचानक प्रभु श्री राम याद आने लगे हैं। बीजेपी के लिए तो ये पुराना मुद्दा है, वो कई बार चुनावों में इस मुद्दे का फायदा भी उठा चुकी है, लेकिन अब रेस में समाजवादी पार्टी का नाम भी जुड़ गया है। तो क्या वाकई विकास का मुद्दा पीछे छोड़ दिया है? क्या इस बार यूपी का चुनाव राम सहारे लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और आज ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेकर हम आए हैं जो बीजेपी, सपा, कांग्रेस, थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी को परेशान कर देंगे। राम के नाम पर यूपी की सियासत आज आर पार ऐतिहासिक होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। यूपी चुनाव से पहले तमाम पार्टियां भगवान राम की शरण में हैं। बीजेपी अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनवाने जा रही है, तो इस बार रेस में समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश सरकार ने अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनवाने का ऐलान किया है। ये पार्क रामायण की थीम पर बनेगा, लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि इसके पीछे सियासत के एंगल को सभी पार्टियां खारिज कर रही हैं। लोग इसमें राजनीति खोजते हैं, उन्हें राजनीति करने दीजिए, हमें राम सेवा करने दीजिए। हालांकि खुद बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लॉलीपॉप से बात नहीं बनेगी, वादा तो मंदिर बनवाने का है। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए, ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। राम नाम पर दावेदारी हर कोई जता रहा है और सियासत भी साथ साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो याद आया नहीं, चुनाव आ गया है तब उनको याद आई है अयोध्या। हमारे तो आस्था के केंद्र तो राम है। अब अखिलेश जी को बताना उनके आस्था के केंद्र राम है या बाबर है। तो सवाल यही है कि क्या यूपी चुनाव में विकास का मुद्दा पीछे छूट चुका है? क्या इस बार सबको राम नाम का ही सहारा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। राम के नाम पर खूब वोट मांगे जा रहे हैं और आगे मांगे जाएंगे भी। मैं सीधा रुख करता हूं अपने विश्लेषण का। वोट चरितमानस का विश्लेषण आज आपको दिखाते हैं। विकास का मुद्दा पीछे छूटा, राम नाम भुनाने की पूरी कोशिश में है। पहले बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अभी थोड़ा पीछे, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में भी तो काफी पीछे। बीजेपी को राम नाम पर कई बार बम्पर वोट मिला है। बीजेपी का इतिहास है राम नाम का। नुकसान के डर से सपा ने फिर चल दिया है, या पहली बार चल दिया है राम नाम का दाव। और जो आखिरी सवाल है, इसको तो विनय कटियार ने उठाया है, और उस सवाल को हम वोट चरितमानस में उठाते हैं और विश्लेषण इसका करते हैं। क्या थीम पार्क और म्यूजियम दोनों एक बड़े लॉलीपॉप हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के चुनावों पर सबसे बड़ा पैनल है, राम नाम पर सबसे बड़ा पैनल है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ सुधीर भदौरिया हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। और पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी आपसे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे 1990, 91, 92 में खूब लगे, अभी भी लगते हैं आपकी कई रैलियों में। लेकिन ये बताना चाहिए आपको वोटरों को, मंदिर नहीं बनाएंगे, अब म्यूजियम से काम चलाइए, ये बताना चाहिए वोटरों को। विनय कटियार खुद कह रहे हैं बड़ा लॉलीपॉप है ये। लॉलीपॉप किसको? देखिए, भगवान राम का मुद्दा भारत की संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और राम मंदिर और म्यूजियम में कोई तुलना ही नहीं है। भाई, भगवान राम का मंदिर वह मंदिर होता है जिसमें कि देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके शाश्वत जागृत देवता का निवास माना जाता है। और म्यूजियम क्या होता है? एक स्मृति चिन्ह, पुरानी चीजों का अवशेष
जो निर्जीव माना जाता है। दोनों की तुलना कैसे भाई? ये तो लॉलीपॉप वैसे हुई मैंने तो आपके नहीं पिताजी बोला, साक्षात और लॉलीपॉप पिताजी कांग्रेस की ने तो नहीं फोटो। बोला, लॉलीपॉप हमने समाजवादी पार्टी ने तो नहीं बोला, विनय आप- कटियार ने बोला। क्या ये आप- लॉलीपॉप है राम भक्तों देखिए, के लिए? सवाल मेरा भाई, सीधा और तुलना सरल है। हो तो लॉलीपॉप हो। आप विनय कटियार जी स्पष्ट कर चुके हैं, उन्होंने लॉलीपॉप किसके संदर्भ में कहा है। लॉलीपॉप वो है, हम तो हमेशा से कहते रहे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और आज भी कह रहे हैं पूरे आत्मविश्वास और जिम्मेदारी के साथ। लॉलीपॉप उनके लिए है जो चंद महीने पहले कहते थे कि 16 कार सेवक क्या 40 मर जाते तो कोई गम नहीं था। जिन्होंने एलानिया कहा था 1993 में कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, यानी श्री मुलायम सिंह यादव, वो आज थीम पार्क पे आ गए। ये अपने आप में विचित्र संयोग है जी। वह लॉलीपॉप है। और मैं आप एक कह रहे हैं बात कि ये कहना लॉलीपॉप समाजवादी पार्टी दे रही है, जिसका विनय कटियार जिक्र कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ इस डिबेट के अंदर महेश शर्मा जो केंद्रीय मंत्री है वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे। महेश शर्मा खुद लाइव होंगे इस डिबेट के अंदर, लेकिन मैं पहले रुख करना चाहता हूं सीधा समाजवादी पार्टी का गौरव भाटिया। आपका तो हृदय परिवर्तन हो गया ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि घर में इस समय सिर फटाउल है तो राम का नाम ले ले, घर भी बच जाए, सरकार भी क्या पता बच जाए। अमीर जी, ऐसा है, हिंदू धर्म पे, भगवान राम पे, भगवान कृष्ण पे कोई भाजपा की मोनोपोली या ठेकेदारी नहीं है। ये वो आस्था का प्रश्न है जो बहुत ही पवित्र हृदय से हर हिंदू जो है अपने दिल में बसाता है। और फर्क केवल इतना है कि समाजवादी पार्टी की बात मैं पहले करूंगा, भाजपा की तरह नहीं कि प्रश्न उनकी पार्टी का था वो बात भाजपा की छोड़ के सपा और बाकी पार्टियों की करते हैं। सपा पे भाजपा वाले ही इल्जाम लगाते थे केवल एक विशेष वर्ग की हम लोग पैरवी करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। अखिलेश यादव जी की जो सोच है उसमें सभी धर्मों का सम्मान है और जगह है। हमने श्रवण तीर्थ यात्रा हिंदू के लिए निकाली और बड़ी उसके बात कह रहे हैं अलावा आप। सिख भाइयों के ये लिए बड़ी हमने बात कह गोल्डन रहे हैं आप इस टेंपल की समय। तरफ आप इसका उनका एक मतलब यात्रा समाजवादी रखी पार्टी और एक मुस्लिमों इमेज के लिए हज मेकओवर कर यात्रा रही है करी। राम का नाम लेकर। आप इमेज मेकओवर कर रहे हैं, आपकी सोची समझी ये रणनीति है। राम क्या का आपकी नाम बात लेंगे, पूरी कर लूं आपको अमीर एक भाई? तबके की पार्टी समझा जाता आप था, बहुत आपको एकदम से एमवाई की पार्टी उत्तेजित समझा हो जाता गए। था, आपको हिंदू पार्टी भी समझा मेरी जाए। बात ये आपको आपका इतनी सीधा- अच्छी ये लगी आपकी कि आप सीधी एकदम से उत्तेजित हो रणनीति गए। है चुनावों के लिए। एक्सेप्ट करा भी आपने, एक्सेप्ट करा भी आपने गौरव भाटिया। अब मैं अच्छा सुनिए अमीर जी, एक्सेप्ट आप कर रहे हैं कि आप उत्तेजित हो गए मेरी बात सुन के, मुझे खुशी हुई इस बात की। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि जो एक पंथ निरपेक्ष सरकार होती है, जो समाजवादी पार्टी है, वो सब धर्मों का बराबर सम्मान करती है और साथ रखती है। अब अपनी पार्टी की मैंने बात कर ली, अभी मैं आऊंगा दोबारा हमारी क्या उपलब्धियां हैं। भाजपा का आज विषय है, उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। विनय कटियार जी भाजपा के लिए क्यों कहते हैं कि म्यूजियम बना के लॉलीपॉप दिया? जब विनय कटियार जी को म्यूजियम का लॉलीपॉप मिला तो इनको दर्द हुआ। जब जनता को 25 साल से भाजपा ने लॉलीपॉप दिया राम मंदिर का, और राम मंदिर पे कभी इन्होंने गंभीर अपना चिंतन भी नहीं किया, तो जनता का दर्द इन्हें नहीं समझ में आया। दूसरी बात, ये जो चुनाव है इसमें स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का विकास जो है उत्तर प्रदेश तक पहुंचा ही नहीं। प्रदेश सरकार ने विकास किया और इसीलिए भाजपा राम के नाम पर इसलिए जा रही है क्योंकि विकास के नाम पर उनको लगता है कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, आपका ये सीधा आरोप मैं सीधा रुख करता हूं, मैं सीधा पलटवार करता हूं, मैं सीधा पलटवार लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी से, बिना लाग लपेट करे। आज राम नाम पर बहस है और राम नाम पर ये बहस रहनी चाहिए। मैं रुख करता हूं सीधा सुधांशु त्रिवेदी का, और सुधांशु त्रिवेदी बिना लाग लपेट के लिए सीधा जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है विकास, काम, तमाम एजेंडे पीछे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा आगे है और राम नाम सबसे आगे है? इस बार आप हनुमान और राम दोनों को बुलाएंगे, माने ये जो बात कह रहे हैं गौरव भाटिया? देखिए, हमारा तो लक्ष्य है विकास, और राम मंदिर राष्ट्र की अस्मिता का संदर्भ है, राष्ट्र की पहचान से जुड़ा है। इन दोनों में आपस ना कोई तुलना है, ना कोई विरोधाभास है, ना कोई द्वंद्व है, ना परस्पर स्पर्धा है। तो क्यों नहीं, मुझे इस बात पे आपत्ति है गौरव भाटिया जी की, सुनिए एक मिनट, मुझे पूरी बात मुझे गौरव भाटिया जी की इस बात पे आपत्ति है जो इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि भगवान राम और कृष्ण हर हिंदू के दिल में रहते हैं। मैं तथ्य रखना चाहता हूं
ये बताइए विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका बिल्कुल राजवंश रहते अपनी बिल्कुल डिसेंडेंसी रहते भगवान हैं। राम से मानता है, हमारी वो है आस्था जो साउथ है वो कोरिया, राजनीतिक जो कि नहीं है। क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट है, वो हमारी- हिंदू नहीं है। हमारी कौन जो सा ऐसा राजा है आस्था है अभी वो पिछले राजनीतिक हफ्ते नहीं है। थाईलैंड हम से भगवान किंग राम का भूमिबल नाम लेके अतुल वोट की नहीं मृत्यु हुई, मांगते। वो हम टाइटिल वोट क्या होल्ड मांगेंगे करते तो थे, विकास के किंग मुद्दे पे रामादानाई, मांगेंगे, वो है सामाजिक बुद्धिस्ट। अरे भाई बात सुन लेने दीजिए, आप इक्वालिटी पे बीच में मत मांगेंगे। बोलिए हम मान्यवर। लोग भगवान राम और के यदि नाम पे दुनिया में कभी एक ना मात्र हमने देश है राजनीति करी ना जिसके करेंगे। नेशनल ब्रॉडकास्टर और पर सबसे दुखद प्रतिदिन ये है रामायण आती कि है, आपका तो वो है लव इंडोनेशिया जिहाद, जो कि मुस्लिम देश है। शुद्धिकरण, हमारा आज देश विकास जब की आजाद परिभाषा हुआ हो गई। तो राष्ट्र एक-एक पिता करके महात्मा गुजारिश गांधी का सुधांशु जी, पॉलिटिकल विजन क्या ऐसा था? कब हुआ? राम राज्य। ये तो सपा और कांग्रेस ने मिलकर राम को 15 हिंदू लाख मुस्लिम का रुपए मामला काला बना धन दिया, हर अकाउंट में वरना कब तो आएगा राम ये हमारी बता राष्ट्रीय दीजिए पिता जनता के को। विषय थे। 2 हरे रामा हरे कृष्ण आंदोलन को हिंदुओं युवाओं का को आंदोलन था रोजगार क्या? कब मिलेगा ये बता और मैं अंत दीजिए। में- जनता अरे भाई पूछ रही है रोजगार तो अच्छे आपने दिन कितना क्या दिया है है? भैया, अच्छे दिन क्या है? मान्यवर उसके ऊपर बात कर अच्छे लेंगे। दिन पिछले क्या है? 27 साल में उत्तर आपने प्रदेश उत्तर सरकार ने प्रदेश में अच्छे 16 दिन साल दिखाए राज किया जनता है। को। जवाब दीजिए, उत्तर भाजपा प्रदेश की विफल हो स्थिति क्यों है गई। ऐसी? बताइए। और केंद्र में तो आपकी गठबंधन सरकार थी 2 साल से पहले, आप उससे पहले एक के बात 2.5 साल में बताइए, आपने क्या हमारा- किया? और हम 2004 तो ये से कह लेकर रहे हैं, 2007 आपकी सत्ता थी, उसमें क्या किया? केंद्र में कांग्रेस के आप यूपीए सहयोगी का थे। पार्ट नहीं थे। आपको हम पे जो जानकारी आरोप लगाना राजनीतिक चाहे देना लगा चाहता लीजिए। हूं। तथ्यों पे सही रहिए। अरे तथ्यों पे सुधांशु जी, आइए। यूपीए बुंदेलखंड में विकास हमारी निधि का सरकार, पैसा हम लोग अंदर कांग्रेस नहीं के थे, जमाने सरकार के में पार्ट नहीं समाजवादी थे। पार्टी यूज जी। नहीं कर पाई आपकी गठबंधन। जी, मेरे साथ अब सुधांशु त्रिवेदी में आपको रोकना चाहूंगा बीच में। गौरव भाटिया, महेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं इस समय, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, स्वागत है आपका आर पार में IBN 7 पर। महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, मैं उनके पास वापस लौट के जाऊंगा। मैं सुधीन भदौरिया का रुख करना चाहता हूं। भदौरिया साहब, आपसे मेरा बड़ा सवाल है। मैं रुख करना चाहता हूं सुधीन भदौरिया का। और भदौरिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और वोट मांगे जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी इस पर क्या अपना स्टैंड रखती है? क्या आपको लगता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों लॉलीपॉप दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक इन दोनों लोगों को सुना है। आप और अपनी मैं बात कहिए। आशा करता हूं कि ये ये मुझे उसी विनम्रता से सुनेंगे जैसा मैंने इन्हें सुना। मैं 2 चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तंत्र, गुंडावाद रहा, जो यहाँ पर दंगावाद रहा, और जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुजफ्फरनगर कांड देखा, बुलंदशहर का कांड देखा, मथुरा का कांड देखा, लूटपाट देखी, और अखिलेश यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी ने दर्जनों बार अखिलेश यादव को खारिज किया एक मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब तो मामला म्यूजियम और थीम पार्क पर आ गया है। अब तो मामला थीम पार्क और म्यूजियम पे आ गया है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह दूं कि इसी तरह से मोदी जी ने कहा था कि किसानों को वो उनके पैदावार का उचित दाम ही नहीं, आप राम पे रहिए ना, कहा आप किसानों पे पहुंच रहे हैं? अभी तो राम नाम पर बात हो रही है। 2 करोड़ रुपया। अरे भैया, राम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टियों का राम नाम सत्य होने वाला है। ये दोनों लोगों ने ठगा है, दोनों लोगों ने, दोनों पार्टियों ने ठगा है लोगों को। जवाब दूंगा मैं। आएंगे और दिन नहीं आए अच्छे। इन्होंने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। दोनों लोगों ने ठगा है, दोनों लोगों को। ओके, मैं कांग्रेस का पर्सपेक्टिव लेता हूं, फिर रिएक्शन लूंगा सुधांशु त्रिवेदी और गौरव भाटिया से। के साथ मजबूती के साथ मैं कांग्रेस का रुख करता हूं, गौरव के साथ कहना चाहता हूं। जी भदौरिया साहब, आपने अपनी बात रखी, मैं कांग्रेस का रुख करता हूं और फिर मैं बीजेपी और सपा का दोबारा रुख करूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, इस पूरी बहस में, इस राम नाम की पूरी डिबेट में कांग्रेस अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रही है। उत्तर प्रदेश में आपको बहुत बड़ा स्टेक है नहीं, और जो हाल में ओपिनियन पोल्स भी आए हैं उसके अंदर भी आपको कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं दिखता। क्या आपको लगता है कि ये फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल इन उत्तर प्रदेश? और राम के नाम के ऊपर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी बहुत एग्रेसिव है, कांग्रेस काफी पीछे है। नहीं, सबसे पहले तो मैं अमीश जी आपको बता दूं, हम ओपिनियन पोल्स के हिसाब से डिस्कशन पे नहीं बैठते हैं, डिबेट में नहीं बैठते हैं। हम भदौरिया साहब, प्रियंका चतुर्वेदी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं उनके पास पहली बार गया हूं, मेरी गुजारिश है आपको, लेट प्रियंका कह रहा हूं, जनता का सवाल। मैंने प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल पूछा है। सुधीन जी, आप सेंसिबल आदमी हो। प्रियंका चतुर्वेदी, प्लीज गो अहेड। सर, ऐसा है अमीश जी, मैं 15 मिनट के बाद डिबेट में आई हूं।
आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे को 5 मिनट सुन लीजिए या 30 सेकंड सुन लीजिए या 2 मिनट अगर अमीश जी देंगे तो सुन लीजिए। और अमीश आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि मैं जब कुछ जवाब दे रही हूँ उसको टोका टाकी ना करिए, सवाल पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगी। पर बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हम मुद्दों पे डिस्कशन करने आते हैं, ना कि ओपिनियन पोल्स के हिसाब से हम मुद्दों पे एक स्टैंड लेते हैं। जहां तक राम मंदिर की बात है, हम सबके दिलों में राम बसे हैं, पर जिस तरीके से हर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की सूझती है या राम के नाम पे म्यूजियम करने की सूझती है, उसी से स्पष्ट हो जाता है किस तरीके का राजनीतिकरण करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो बनारस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 में अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, लोगों की यंगस्टर्स की, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। आज क्योंकि वापस उत्तर प्रदेश जा रहे हैं 2-2.5 साल बाद, उनको पता है उसके जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हम अपना ट्राइड एंड टेस्टेड कार्ड, जिसके लिए बार बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकारा है, उसको फिर से इस्तेमाल करेंगे। विनय कटियार तो कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है, बीजेपी के विनय कटियार कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है। देखिए ये तो आपस में दोनों की साठगांठ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये लोग म्यूजियम और मंदिर के बारे में विषय चालू करेंगे और वो एक डिबेटिंग पॉइंट हो जाएगा पूरी न्यूज चैनल्स पर मैं बस यही कहूंगी, उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है, धोखा खा चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए बार बार जब भी इन्हें राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, इनको नेशनली रिजेक्ट किया गया है और इनको उत्तर प्रदेश ने रिजेक्ट किया है। सुधांशु त्रिवेदी रिएक्ट करना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब आपके पास मुद्दे नहीं है, आप मुद्दा विहीन है, इसलिए म्यूजियम का लॉलीपॉप लेके आए हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी 40 मैं इसका जवाब देता हूं। प्रियंका जी, आपकी पार्टी के गांधी परिवार के अंतिम प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनको आप मानते हैं कि घनघोर विकास किया उन्होंने, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन वो लाए, आईटी रिवॉल्यूशन वो लाए, भारत को स्पेस एज में वो ले गए, उन्होंने 1989 के चुनाव अभियान की शुरुआत फैजाबाद में राम राज्य के नाम से की थी कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, क्यों की थी? विकास के ऊपर राम का मुद्दा तो आपने रखा, और मगर किया राम के साथ राजनीति। पहली बार भारत के इतिहास में चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम के साथ की, हमने कभी नहीं की। और यही वजह थी कि आप 414 पे थे, कहां पहुंचे 44, और हम 2 पे थे, हम पहुंचे 282। तो यह बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि किसने क्या किया। और मैं तीनों से पूछता हूं जो हमारे राजनीतिक विरोधी बैठे हैं, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, मगर जब कोर्ट में 2 पक्ष होते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हमारी हार्दिक इच्छा किस पक्ष में है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि भव्य राम मंदिर बने। आप बताइए आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? भव्य राम मंदिर के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आए या बाबरी मस्जिद के पक्ष में आए? देखिएगा तीनों का जवाब मिलेगा। ये है दोहरी राजनीति। आपकी मंशा क्या है? मैं सुधांशु त्रिवेदी आपसे पलट के सवाल पूछता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, ऑडियो फेड आउट। सुधांशु त्रिवेदी, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, मैं आपसे पूछता हूं आपकी राजनीतिक मंशा क्या है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। आपकी मंशा क्या है कि राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने? मैं आपसे पलट के ये सवाल पूछता हूं। हमारा राजनीतिक मंशा बहुत स्पष्ट है अमीर जी, हम चाहते हैं कि वहां पर भव्य राम मंदिर बने, और इस विषय पे 30 सितंबर 2010 और अगर कोर्ट का फैसला और अगर कोर्ट का फैसला कुछ और आया सेंट्रल डोम के नीचे जो दरबज्जा सैंक्टम सैंक्टोरम है वो भगवान राम की जन्मभूमि है, और लगातार कोर्ट के निर्णय पिछले 50 साल में। मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूं, अगर कोर्ट का फैसला कुछ और आता है, सुधांशु त्रिवेदी आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। 89 में शिलान्यास हुआ कोर्ट के आदेश से, जनवरी 93 में मूर्ति रख के पूजा हुई कोर्ट के आदेश से, और 2010 का कोर्ट का निर्णय। तो किंतु परंतु है ही नहीं, किंतु परंतु की बात नहीं। अगर कोर्ट का फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है मंदिर के पक्ष में नहीं आता, तब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होगा? केंद्र में सरकार आपकी है। नहीं अमीर जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 30 सितंबर का निर्णय स्पष्ट रूप से कह चुका है कि वह केंद्र का हिस्सा राम जन्मभूमि है। विवाद सिर्फ यह है कि 1/3 2/3 वो वक्फ बोर्ड और न्यास को दिया जाए नहीं। ओके, नाउ पॉलिटिकल रिएक्शन ऑन दिस पॉइंट। नाउ पॉलिटिकल रिएक्शन, व्हाट इज कांग्रेस का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? बीएसपी का स्टैंड क्या है? ओके, पॉइंट टेकन सुधांशु त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली सुधांशु त्रिवेदी, और ये डिबेट इंटरेस्टिंग हो रही है। मैं सीधा रुख करता हूं इस मोड़ पर गौरव भाटिया 30 सेकंड में आपका इस विषय पर क्या कहना है? सीधा सवाल आपसे, क्या कहना है आपका विषय पर जो सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा करा? देखिए, बिल्कुल अमीर जी,
मैं तो इतना कहूंगा कि भाजपा की पहचान दोहरे मापदंड बन गए हैं अमीश, और इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। बीजेपी की पहचान दोहरे मापदंड है, आपकी पहचान क्या है? हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हमारी आस्था सबसे पहले संविधान में है। हम एक भारतीय हैं और हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सबको मान्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है फैसला करेगा, मामला लंबित है। उस पर टिप्पणी करना केंद्र के मंत्रियों द्वारा, सांसदों द्वारा बिल्कुल अनुचित है और ये दिखाता है कि ये ना संविधान में आस्था रखते हैं और ना इनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में। उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी है। आप मेरे को सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना, गौरव भाटिया मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऐसा है भदौरिया साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख कभी नहीं बताएंगे। और ये इनका हमेशा का आचरण रहा है और ये नाच रहा रहेगा। ये म्यूजियम उन्होंने बता दिया लॉलीपॉप है और इनसे प्रतिस्पर्धा कर रही है समाजवादी पार्टी। अब दोनों दो लोग लॉलीपॉप क्योंकि कार्यक्रम दे नहीं पा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रही है समाजवादी पार्टी। कह रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी राम के नाम पर सियासत कर रही है, इसका अंडर करंट ये है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। प्रियंका चतुर्वेदी 20 सेकंड में अपनी बात रखिए आप, क्या आपको लगता है? फिर मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। लेट प्रियंका कम, लेट प्रियंका कम। मैं त्रिवेदी जी को बस एक चीज कहना चाहूंगी, त्रिवेदी जी को बता दूं कि इनको ये जो 2 से 282 सीट की बात कर रहे हैं, इनको याद दिला दूं, ये जो 282 सीट आई है ना, वो विकास की राजनीति करने की बात पे आई है, ना कि राम मंदिर की कार्ड को प्ले करने में। तो अगर आपको 282 मिले हैं, अगर आप राम मंदिर के इश्यू पे वापस जाएंगे, तो देश की जनता ने जो बार बार आपको नकारा है, वो फिर से आपको 2019 में आपको इसका जवाब देगी। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद बीजेपी का बम्पर फॉर्मूला क्या है? हनुमान कैसे आ रहे हैं भगवान राम के साथ? मेरे साथ देखिए आर पार में, छोटे से अंतराल के बाद, और कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने में खोलूंगा कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को जवाब देना मुश्किल होगा। ब्रेक के बाद और आर पार में हमने आपको ब्रेक से पहले एक वादा किया था कि ब्रेक के बाद इतिहास के पन्ने खंगालेंगे और बात करेंगे बीजेपी के जीत के फॉर्मूले की। राम प्लस हनुमान। हनुमान ऐसे कि सर्जिकल स्ट्राइक जमा जय श्री राम होगा बीजेपी का यूपी में जीत का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मेरे साथ महेश शर्मा कुछ ही देर में लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। इस पे बात करने के लिए मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, ये बात स्पष्ट है, सर्जिकल स्ट्राइक जमा जय श्री राम के फॉर्मूले पर आप 2017 के लिए काम कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि आप सियासीकरण कर रहे हो? और मेरा एक और इससे ही जुड़ा हुआ सवाल, 1996 में आपकी घोषणा पत्र में था, 1998 में था, 2004 में था, 2009 में था, श्री राम मंदिर का मुद्दा 2014 के चुनाव में भी था, और कितने घोषणा पत्रों में यह मुद्दा रहने वाला है? देखिए, हम यहां पे बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। दो पॉइंट है मेरे, दोनों के जवाब, दोनों का जवाब दे रहा हूं। हम और संशोधन कर दें, 1989 के चुनाव से हमारे जी चुनाव घोषणा पत्र में है ये, मगर यह हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है, यह भारत की पहचान से जुड़ा विषय है, जो महात्मा गांधी के विजन में भी था। इसलिए उस विषय को हम राजनीति का विषय नहीं बनाते। जहां तक हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि विगत 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटने के बाद जिस प्रकार का कुशासन रहा, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ने मिलकर सरकार चलाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपीए में ये दोनों गठबंधन सहयोगी थे। भ्रष्टाचार, जातिवाद, अपराधीकरण, सांप्रदायिकता, ये तमाम चीजों सब को बोलने कुछ देखना पड़ा। ये तमाम इसके लिए हम मुद्दा बनाकर, लेकिन और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है उससे पीछा छुड़ाने का। 14 वर्ष का हमारा वनवास समाप्त होगा और दोबारा हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे और इन समस्त बुराइयों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करेंगे। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने की तैयारी में बीजेपी है। मैं रुक करना चाहता हूं इस दौर में आपका, गौरव भाटिया, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। मैं इतिहास में आपको लेके जाना चाहता हूं। कई बार
मुलायम सिंह यादव काफी कुछ बोल जाते हैं, वो अखिलेश यादव की बुराई भी करते हैं, आप उसको भी गलत कहिए। लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में कार सेवकों पर गोली चलवाने को लेकर मुलायम सिंह यादव ने माफी मांगी थी। उसके बाद आप थीम पार्क बना रहे हैं, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। आप माने ना माने, आपका भी राम नाम उतना ही सियासी है, या फिर कहें तो ये तो एकदम आप तो बिल्कुल पलटे हो। क्या आपको लगता है आपका राम नाम भी उतना सियासी है जितना आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हो? अमीश जी, देखिए मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि कोई भगवान राम पे म्यूजियम बनाए या भगवान राम पे थीम पार्क बनाए या जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वो और धर्मों पे भी उतना ही लागू होता है। लेकिन आपत्ति किस बात पे समाजवादी पार्टी करती है, इसको जरूर समझिए। एक मामला जो है उच्चतम न्यायालय में लंबित है और मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जब मामला लंबित होता है? इट इज वेल सेटल्ड दैट इट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर कमेंट्स टू बी मेड पब्लिकली इन द मीडिया और अदरवाइज ऑन केसेस सिविल एंड क्रिमिनल विच आर सब जुडिस। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और हमने देखा कि भाजपा की चाहे उमा भारती जी हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे और नेता हो, आप मुलायम सिंह यादव पे जवाब दीजिए ना। टिप्पणी आप करते मुलायम हैं, सिंह यादव पर जवाब दीजिए। उल्लंघन है। देखिए, जब वहां पर ढांचा गिरा तब सरकार किसकी थी केंद्र में, सरकार किसकी थी राज्य में, बताइए आप जनता को बताइए, इतिहास क्या है, सरकार किसकी थी जब ढांचा गिरा वहां पर? सुनेंगे, एक बार सुनिए तो बताइए भाटी। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। मुलायम सिंह यादव जी ने जब गोली चलाने का आदेश दिया तो मैं आपसे कहता हूं कि आप सोचिए, अगर ये मामला बाबरी मस्जिद का ना होता और वहां पे एक मंदिर होता या एक गुरुद्वारा होता तो भी जो मुख्यमंत्री है प्रदेश का, जिसने संविधान की शपथ ली है, उसका कर्तव्य। बात अमीश इस तरह से बहस नहीं हो सकती अगर आप बीच में काटेंगे और हर 2 शब्दों के बाद अपनी बात कहेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूं बहुत ही संवैधानिक बात कह रहा हूं, आप सुनिए तो मेरी बात को। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संवैधानिक पद पे बैठा कोई भी व्यक्ति हो, उसकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, संविधान की उसने शपथ ली है कि वो किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने देगा, संविधान के विपरीत कार्य नहीं करने देगा। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी ने कहा वो उनके जीवन का सबसे दुखद निर्णय था, लेकिन उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड का जवाब जरूर समझेगा। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड का जवाब। प्रियंका, मैं आपके पास आ रहा हूं, बाद में जवाब लीजिएगा मेरा। नहीं भदौरिया साहब मुझे 30 सेकंड में सुधांशु त्रिवेदी से जवाब लेने दीजिए। ओके, रिबटल इज अलाउड। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, उस जवाब को भी वो दे देंगे। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, सवालों को भी कह देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं भदौरिया साहब। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब कोर्ट में मामला विचाराधीन हो तो किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं फिर? ठीक है, हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ये नहीं कहता कि 2 पक्ष विचाराधीन है तो कोई ये नहीं कह सकता इस पक्ष को जीतना चाहिए। मगर जब कोर्ट कहता है कि विवादित ढांचा है तो बाबरी मस्जिद कौन कहता है? आप। मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव ने 1993 में क्यों कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे? कोर्ट में विचाराधीन नहीं था, बताइए ना। कोर्ट का उल्लंघन आपने किया। हमारे किसी सीएम ने नहीं कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। संजीव बालियान मंत्री हैं, संजीव बालियान महेश शर्मा मंत्री हैं, विनय कटियार राज्यसभा सांसद हैं। आपने विवादित ढांचा को बाबरी मस्जिद कहा, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जो कोर्ट के आदेश का। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, केंद्र की मंत्री है आपकी। और इन्होंने एक साल पहले मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारे सहारनपुर में गुरुद्वारे की जमीन पे कब्जा हुआ, आपकी सरकार ने किसका पक्ष लिया? गुरुद्वारे का पक्ष लिया? नहीं लिया। आप एक नजरिए से चलते हैं। हमारी सरकार ने वही किया जो विधि संगत था। एक समुदाय को विधि संगत जो था, एक समुदाय मुलायम सिंह यादव जी से मिला था पूरा सिख समुदाय। आपने अपनी बात कह ली, अब आपने अपनी बात कह ली। जानकारी भदौरिया साहब को रुकना चाहता हूं। भदौरिया साहब, हम केवल एक धर्म की बात नहीं करते, हम सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। ये देखिए असली मंशा इन लोगों की आप समझिए अमीश जी, ये है कि अब इन्होंने जनता के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा
ये राम भरोसे हो गए हैं, क्योंकि जब अपने पौरुष पर नहीं विश्वास होगा। 2007 में मायावती भी तो राम भरोसे हो गई थी, पूरा नहीं किया है। भदौरिया साहब, मैं इतिहास का पन्ना खंगालता हूँ, मैं इतिहास का पन्ना खंगालता हूँ। मायावती सरकार ने 2007 में ही यूपी में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला शुक्ल प्रस्तावित किया था। 2009 में लोकसभा चुनाव के करीब इसमें इसके काम में तेजी भी आई थी। 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, इसके लिए 22 करोड़ रुपए की मंजूरी भी की गई थी। मायावती भी तो राम भरोसे आई थी 2007 में, आई थी कि नहीं आई थी? जी नहीं। अगर मेरा फैक्ट गलत है तो नकारी है। संविधान भरोसे, बहन मायावती जी संविधान भरोसे, अपने काम भरोसे। हम तो चाहते हैं राम मंदिर बने। भदौरिया जी के बगल में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है, पूछिए मायावती ने कितनी भगवान बुद्ध की मूर्ति लगवाई और कितनी अपनी। की तरह नहीं कि इन्होंने अपने हथियार पहले दिखाता है कि मन में क्या है और हकीकत में क्या है। देखिए और अपनी वो विपक्ष के साथ मूर्ति लगवाई। जवान लोग वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में मर गए, ये लोग यहाँ पर उनके नाम पर वोट बटोर रहे हैं, ये पगड़ी बांध रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जान दे रहे हैं। 1992 में क्या वाक्य बोला था राम के बारे में, इतना घटिया जो बोला नहीं जा सकता। पगड़ी बांध के घूमते हैं, जब जवान वहां पर अपना शहीद होता है तो ये अपनी पगड़ी बांध लेते हैं। देखिए ना, आज कांग्रेस कायम है अपने बयान पे, न सपा न बसपा कायम है तो कांग्रेस के पास जाने दीजिए। अब सुधीर भदौरिया साहब, मेरे को प्रियंका चतुर्वेदी ऑन द स्क्रीन। प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा आपसे बहुत सीधा और बड़ा सवाल है। मैं इतिहास का पन्ना कांग्रेस का भी खंगालता हूं और कोट करता हूं प्रेसिडेंट मुखर्जी की किताब को, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राम जन्मभूमि का ताला खुलवाना राजीव गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाना पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी विफलता थी। यानी ये पूरी देन, ये जो राम मंदिर का पूरा मामला है, जो बाबरी मस्जिद का पूरा मामला है, ये कांग्रेस की देन है इस मुल्क को। ये बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अपनी किताब में लिखी है। इसका जवाब यू विल एक्सेप्ट इट टुनाइट ऑन डिबेट? राष्ट्रपति ने नहीं, एक सेकंड, राष्ट्रपति जी ने किताब लिखी है, उसके बेसिस पे मैं डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ। मैं तथ्यों के माध्यम से कर सकती हूँ, ना कि पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल बिलीव्स। फैक्ट कुछ नहीं हो जाता है, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन। आपकी पार्टी के बड़े नेताओं में से शुमार थे प्रेसिडेंट मुखर्जी। आप प्रणब मुखर्जी को नेता मानने से इनकार कर रही है क्या? मैंने कहा मना किया? आप क्यों मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हैं? मैंने कहा आपके लिए पर्सनल ओपिनियन उन्होंने दी होगी, वो कोट कर रहे हैं अपनी किताब के ऊपर। उनकी ऑटोबायोग्राफी उनके बारे में होगी, उनकी सोच के बारे में होगी, या उनके हिसाब से वो फैक्ट बन जाता है। वो ऐसा मानते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो मानते हैं उसका मतलब ये नहीं है ऐसा हुआ है। हमारा आर्ग्यूमेंट हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तथ्यों के हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं। सच्चाई तो इसमें भी सरकार किसकी थी जब ढांचा ध्वस्त हुआ? सरकार किसकी थी, आप मुझे बताइए। ये फैक्ट है, हिस्टोरिक फैक्ट है। देखिए आप इतना देखिए एक बात मैं बता दूं अमीश जी, जब भी मेरा जवाब देने का समय आता है आप बीच में टोका टाकी करते हैं। मैं या तो चुप बैठी रहूं। नहीं, बोलिए। आपको सुनने की अगर क्षमता ना हो तो मैं चुप ही ठीक थी। नहीं, आप बोलिए। 25 मिनट से चुप बैठी हुई हूँ, तो जब जैसे ही बोलती हूँ आप मुंह पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। हमें या तो डिबेट में इनवाइट करिए बोलने के लिए, या चुप रहकर बस अपना मुंह दिखाने के लिए। आप बोलिए, आपके पास 40 सेकंड है। बहुत आपका शुक्रिया, 40 सेकंड आपने दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे बस यही कहूंगी, ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की साठगांठ रही है जब से ढांचा गिरा। अब आज तक लेकर मुजफ्फरनगर हुआ, राजनीतिकरण हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, हर बार जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है। इसका फायदा उठाने की कोशिश इन दोनों पार्टी ने की है। और आज भी जिस तरीके के थीम पार्क की बात हो रही है, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगी, क्या हो गया था इस थीम पार्क को इतने सालों से? आज क्यों याद आ रहा है आपको ये थीम पार्क? प्रियंका, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने वही सवाल पूछा जो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रियंका, अब मेरे पास समय कम खत्म हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया, मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। लेकिन सवालों के जवाब देने में तमाम नेता हिचकिचाते हैं, लेकिन हम पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, ये आप जानते हैं। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और ये निर्णायक दौर है और इसमें मैं सिर्फ कंक्लूजन बोलता हूं। जैसा आप जानते हैं 1528
ये वो साल था जब बाबर पर राम जन्मभूमि तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप लगा। और उसके बाद 1986 आता है, फैजाबाद की अदालत ने परिसर का ताला खोलने का आदेश दिया। और फिर 1989 आता है, विवाद स्थल के पास शिलान्यास किया गया। लगातार आप देखिए 1528 से हम 2016 में हैं, जस का तस मामला खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है और सियासत हो रही है। और अब मामला यूपी सरकार बनाम केंद्र सरकार आ गया है। एक इंटरनेशनल थीम पार्क बना रहा है, यूपी सरकार इंटरनेशनल थीम पार्क बना रही है, तो केंद्र सरकार रामायण का म्यूजियम बना रही है। ये राजनीति है और इस राजनीति में की सियासत में सब कुछ होता है। सर्जिकल पॉलिटिक्स भी होती है और राम नाम का इस्तेमाल भी होता है। चलिए देखते जाइए आगे होता है क्या। मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित के साथ। नमस्कार।